प्रॉफिट एंड लॉस का ये कॉन्सेप्ट जो पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत मजा आ रहे हैं बच्चों को सॉल्व करने में, और क्योंकि ये है भी बहुत मजेदार, बहुत तगड़े चीज यहां से आपको सीखने समझने सुनने को मिलती रहती है। तो समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट, कैसे कर पाते हैं। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या जादू है। कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझेंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे। कि एक दुकानदार 5 नींबू जो है वो 6 रुपए में खरीदता है, देन उसने आपका 5 रुपए में 6 नींबू बेच दिया। अब ये बताओ उसको कितना फायदा है, कितना नुकसान होगा। अब समझते हैं कि है क्या ये चीज़ें और हम चीज़ें कैसे समझ पाएंगे। जैसे मेरी बात को सुनिएगा, मैंने कहा कि आप किसी दुकान पे गए और आपने दुकान पे 10 रुपये लगाया और 10 रुपये में आपको 2 चॉकलेट मिल गए। आपने कहा सर जी बात बिल्कुल ठीक है, काश के मिल भी जाते। तो अगर 10 रुपये में आपको 2 चॉकलेट मिलते हैं, तो मैंने कहा ये बता दो एक चॉकलेट कितने का रहेगा। तो आप कहोगे सर जी एक चॉकलेट होगा 5 रुपये के। आपने एक आर्टिकल की वैल्यू कैसे बताई? ऐसे तो बताई कि जितना रुपया होता है उससे जितना हम वहाँ पे हमारे जो सामान लेते हैं उसको डिवाइड कर दो। मतलब रुपए को ऊपर रखे और जितना हमने सामान लिया उसको नीचे रखे, तो हम एक आर्टिकल की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सीधी सादी बात, जल्दी से ये बताइए। कहोगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मतलब अगर एक आर्टिकल की वैल्यू बतानी है तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि हम हमेशा ही क्या करेंगे, रुपए को ऊपर रखेंगे, तो हमें एक आर्टिकल की वैल्यू जो है वो फाइनली पता चल पाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी बालक बालिकाओं को समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। हाँ बिल्कुल आसान हो गया। 5 नींबू 6 रुपए में उसने खरीदा, तो भैया एक कितने का होगा? रुपए को ऊपर रखो, 6/5 का होगा कि नहीं होगा? 5 रुपए में 6 नींबू बेचा, तो एक कितने का होगा? 5/6 होगा कि नहीं? रुपए को ऊपर रखो। अब ये बेस वाली चीजों को आपको काटना है कि आपको बेस ना कुछ दिखाई दे। तो 5 और 6 का एलसीएम, यहाँ नीचे 5 है, यहाँ नीचे 6, इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। दोनों को क्या करो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30, बोले तो उसने 36 का जो आइटम है ना वो उसने कितने में बेचा? 25 में बेचा। अब बताओ क्या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? 36 का आइटम 25 में बेचा, कितने का नुकसान हुआ? 11 रुपए का नुकसान हुआ। कितने पे? 36 पे, इंटू 100। क्वेश्चन खत्म। 4 से काटोगे 4 9 36, 4 से काटोगे 25 चौका 100, तो मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास कितना आ जाएगा? 25 से कनम 25, 25 से कनम 25, 2 27, 275/9% का उसे क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब इस मेथड से ये भी फायदा है ना कि आप इस मेथड से आसानी से ये भी बता सकते हो कि उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो क्या जनता को ये सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई जरा हाँ या ना में जरा जल्दी से बता दो। अरे हाँ या ना, बहुत आसान से। अच्छा बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक हमने यहाँ पे साथ मिस्टेक करी है कि हमने 36 और 25 में से जब माइनस किया तो 11 लिख दिया है, जबकि 11 नहीं होगा। ठीक है, ये आपके लिए कितना होगा? 36 और 9 25 होता है ना, 25 35 नहीं सही है। ठीक है, तो 275 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर जो भी आएगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये सिंपल कॉमन से बात था जो आप सभी को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। क्या है क्या नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। अब जल्दी से आप लोग आंसर बताओ कि सर जी इसका आंसर क्या आएगा। एकदम गलत नहीं होने चाहिए, सब के सब जरा जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। समझना मेरी बात को, कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। 11 नींबू में 11 रुपए, नींबू उसने 10 रुपए में खरीदा, तो भाई एक कितने का हो गया? 10/11 का हो गया। देन 11/10 कर लो। ये बताओ कि 11 और 10 का एलसीएम कितना? तो कहोगे सर जी 110 आता है। क्या कहोगे भाई? 110 आता है। यहाँ आप जब देखोगे तो 11 से कटेगा, यानी 10 दाई में 100 का आइटम जो है आपने कितने में बेचा? 0 से 0 कटा, 11 ग्राम 121 में बेचा। अब तो मुझे लगता है जनता तुरंत आंसर बता देगी कि अगर 100 का आइटम आप 121 में बेचोगे तो भाई कौन नहीं बता पाएगा कि यहाँ पे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तुरंत बोलोगे सर जी चिल्ला के कि यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और कितने का प्रॉफिट हो गया? तो 21% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या जनता को ये बात क्लियर होगी? तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में भर भर के पूछे जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गए तो पूरी एमडी क्लासेस की जनता ऐसे क्वेश्चन को हिला देगी। क्या यार ऐसे क्वेश्चन कहाँ इतना आसानी से आ गए, हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे ना। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जरा ये वाला बताओ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 8 नींबू 5 रुपए में खरीदा, एक नींबू कितने का हो गया? 5/8 का। रुपए को हमेशा ऊपर, अगर कभी भी एक चीज की वैल्यू निकालनी है तो 6 रुपए में 5 नींबू बेचा, तो एक नींबू कितने का? 6/5 का। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर है? एलसीएम बोलो भैया 8 और 5 का। कहोगे सर जी 40 ही मान लो। हमने कहा ठीक है, तो 40 ही हमने मान लिया। तो 8 पंचे 40 और 5 आपको 8 40, यानी आपने 25 का आइटम कितने में बेच दिया भैया? 6 8 48 में बेच दिया। 25 का आइटम 48 में। अब आपको पता हो गया सिंपल सा क्वेश्चन कि कितने का फायदा या कितने का नुकसान हुआ। तो जरा देखो भाई, तो 25 10 35 और 3 आपका 25 और 20 45, यानी आपको आ गया 23 रुपए का फायदा। कितने पे? 25 रुपए पे, इंटू 100,
तो भैया क्या हो गया, 25 चौका 100 और 23 चौका 92, यानी 92% इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उसको क्या भाई मैं पूछूं, भैया बताओ उसको 92 का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? जनता ने कहा सर जी ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, उसको क्या होगा, फायदा ही होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि भाई 25 का आइटम उसने अगर 48 में बेचा तो सीधी सी बात है कि उसे क्या होगा, फायदा ही होगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन अब आपको हमेशा के लिए समझ में आ पाएंगे? अरे हाँ या ना? बहुत आसानी से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्या कहती है रेलवे, बढ़ाया जाए थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाया जाए, थोड़ा सा हम यहाँ पे वो करते हैं कि आपको और थोड़ा सा अच्छा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कहती हैं चलो स्टार्ट करते, फिर स्टार्ट सकते। क्या कहता है भाई? अब हुआ क्या कि हमने 1 रुपए में 11 की दर से नींबू खरीदा और हमें चाहिए 10% का प्रॉफिट, तो 1 में कितना बेचे? अब ये लेवल आ गया। अब बताओ कैसे कर पाओगे? ये बताओ कभी भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता तो वो खरीदने पे ही तो देखते हो ना कि यार मैं 100 रुपए खरीद के लेकर आया हूं, कि मैं 20 रुपए खरीद के लेकर आया हूं, कि मैं 50 रुपए खरीद के लेकर आया हूं, तो इसी पे तो देखोगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप इतने में खरीद के लेकर आए, इतने में बेचे, तो कहोगे खरीदने वाले के हिसाब से ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट ऐसा हो गया। हमेशा खरीदने वाले से ही तुलना करोगे। अब जरा क्वेश्चन देखो, हमने 1 में 11 की दर से खरीदा और इस पे हमें चाहिए 10% का प्रॉफिट, यानी 110/100। 100 में अगर प्रॉफिट चाहिए तो 100 में उतना जोड़ दो, लॉस चाहिए तो 100 में उतना घटा दो, सीधी सी बात है। बराबर 1 रुपए में कितना बेचे? तो 1 रुपया, रुपया ऑलवेज ऊपर, आर्टिकल जो पूछा गया उसको नीचे कर दो, खत्म हो गया। 0 से 0 काटो, 11 से 11 काटो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इससे आसान अगर इसका तरीका मिल जाए तो फिर आके कहना कि सत्यम सर जी आपने जो है बड़ा तरीका बता दिया, हम इससे आसानी से कर लेते। गारंटी है पेपर में जब भी आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एमडी क्लासेस याद करके आओगे कि हाँ उन्होंने पढ़ाया था और उसका इतना आसान तरीका, आपको मजा आ गया। बोलो भैया क्या कहती है जनता? सब कुछ क्लियर है, सब एकदम बढ़िया है, सब समझ में आ गया? तो जरा ये क्वेश्चन करके दिखा पाओगे क्या? आए जरा आ जाओ भाई। 1 रुपए में 20 टोपी जो है वो बेचने पर, अभी मैंने क्या बताया कि हमेशा कभी भी प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखते हैं। उसने क्या कहा, 1 रुपए में 20 टोपी बेचने पर नुकसान हुआ। क्या बेचने पे कभी भी हम कोई चीज देखते हैं क्या? नहीं देखते ना। तो अगर बेचने पे नुकसान हुआ है तो इसको उल्टा कर देंगे। अगर भाई हम ऐसे क्या लिखते हैं, इसको 60/100 लिखते ना। अगर हम ऐसे मानो लिखते भी तो 60/100 लिखते कि नहीं लिखते? अब हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे ताकि ये जो सेलिंग प्राइस है ना, अब ये पूरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, ये कॉस्ट प्राइस बन जाए। यही सबसे समझने वाली बात है और आपको यही नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए क्योंकि कभी भी हम अपना प्रॉफिट या लॉस सेलिंग प्राइस पे नहीं देखते। और यहां उसने कहा था 1 में 20 बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस हो गया ना। और क्या हम कभी भी अपना प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पे देखते हैं क्या? नहीं ना देखते। तो फिर ऐसा क्यों करेंगे, ये तो सोचो, क्यों करेंगे भाई? तब सिंपल सी बात, क्वेश्चन खत्म, आसानी से कर पाओगे। अब पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया, इस पूरे कॉस्ट प्राइस पे उसको चाहिए 20 का फायदा। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सीधे लिख लो, पहले सेलिंग था उल्टा कर दिया, कॉस्ट हो गया, अब चाहे कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 1 में अगर वो कितना बेचे, खत्म हो गया क्वेश्चन। 100 से 100 काटो, 60 से काटो, 7 दूना 20, 2 से काटो 2 दाएं 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्या जनता को समझ में आ गया है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबने कर लिया बहुत आसानी से। सर जी एकदम क्लियर हो गया। तो मैं एक